जंक्शन बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर। मीन्स अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जंक्शन होगी वो मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच होगी। जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर हम पिछले क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं। जैसे पीएन जंक्शन थी तो उसमें हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया। मीन्स दोनों के ही दोनों हमारे सेमीकंडक्टर ही थे। तब हम कह सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन है वो हमारा क्या है, जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। लेकिन आज हम एक ऐसी जंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं जो सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच ना होकर बल्कि वो मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच है। तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर एक मेटल लेनी पड़ेगी और दूसरा सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर ले लिया। सबसे सर्वप्रथम हमने मान लिया हमारा सेमीकंडक्टर है एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन। ये हमने कोई एक सेमीकंडक्टर ले लिया एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन। और दूसरा कि मेटल जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी इनमें से एक मेटल ले ली। ये हमारी है, कोई भी आप इनमें से ले सकते हैं। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर कोई भी मेटल ले सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन लेते हैं और एक मेटल लेते हैं। दोनों को हम परस्पर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तब दोनों मटेरियल्स के बीच जो कांटेक्ट सरफेस होती है उसे हम कहते हैं जंक्शन बिटवीन मेटल एंड सेमी कंडक्टर। तो हमने सेमीकंडक्टर के स्थान पर हमने एक एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन लिया। एन टाइप का मतलब आप समझते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी, लेकिन डोप्ड का मतलब कि वह हाईली डोप्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी मिली हुई है। कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मेटल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। और मेटल हमने कोई भी नॉर्मल प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर में से कोई एक मेटल ले ली। अब यहाँ पर जो मेटल है ये भी आप जानते हैं इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन है तो इसमें भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। लेकिन डिफरेंस इतना होता है, मेटल नॉर्मल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ही कम होगी, और ये हमारा एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। मीन्स इधर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ही अधिक और इधर बहुत ही कम। तो जैसे ही हम इन दोनों को अटैच करते हैं तो एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स मेटल की ओर फ्लो होने लगते हैं, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इधर कम होती है, इसलिए फ्लो होने लगते हैं। और एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन जब मेटल के अंदर फ्लो होते हैं तो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हॉट कैरियर। इस प्रकार एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स जिस रीजन में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, उस रीजन में भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जंक्शन बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर के बीच जो संपूर्ण कंडक्शन होता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही होता है। जब एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स का पर्याप्त मात्रा में मेटल की ओर फ्लो हो जाता है तब क्या होता है कि मेटल के अंदर इस जंक्शन के करीब नेगेटिव चार्ज की एक्सिस बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज की अमाउंट बढ़ जाती है
तो ये जो निगेटिव चार्ज होता है ये एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन को डिप्लीट करने लगता है, मीन्स रिपल्सन फोर्स अप्लाई करने लगता है। इसीलिए इस लेयर को यहाँ पर एक लेयर सी बन जाती है चार्ज की, तो यहाँ पर इस लेयर को भी हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, डिप्लीशन लेयर, क्योंकि यहाँ पर यह निगेटिव बाल भी, ये निगेटिव लेयर भी एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लीट करती है। सो वी कॉल्ड दिस लेयर डिप्लीशन लेयर। यदि हम इस जंक्शन पर बाइसिंग अप्लाई कर दें तब क्या होगा, तो आइए हम सर्वप्रथम अप्लाई करते हैं इस पर फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हम एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन के लिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और मेटल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। सिंस यहाँ पर हमने एक सेल का यूज कर दिया है, आप बैटरी भी लगा सकते हैं। तब क्या होता है कि इस फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है यह एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, करता है जिससे क्या होता है कि एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी पर्याप्त एनर्जी हो जाती है कि वह इस डिप्लीशन लेयर को चीरते हुए भी मेटल की ओर मूव करता है। अगर हम इस वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और अधिक बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होने लगती है और आसानी से एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स मेटल की ओर मूव करते रहते हैं और करंट का फ्लो इस जंक्शन में होता रहता है। जब हम इस जंक्शन पर रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करते हैं तो रिवर्स बाइसिंग के लिए एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा मेटल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंक्शन से दूर हटते हैं। मीन्स जो भी हमारी ये डिप्लीशन लेयर है इससे दूर हटते हैं, जिससे क्या होता है कि एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन्स का कोई भी इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन लेयर्स को क्रॉस करके मेटल में नहीं जाता है और इस प्रकार रिवर्स बाइसिंग के केस में इस जंक्शन में कोई भी कंडक्शन नहीं होता है, मीन्स करंट फ्लो नहीं होती है। छात्रों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।